योग की पूर्णता से अध्याय 3 भगवान कृष्ण पर ध्यान। तो आज हम हमारा थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखिए, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सारी चीजें बताई जा रही है। फर्स्ट जो चैप्टर था उसमें हमने क्या डिस्कस किया था? योग जिसे अर्जुन ने अस्वीकार किया। कौन सा योग था? अष्टांग योग। सेकंड चैप्टर में बताया गया था कि जो कर्म योग है उसको करते हुए व्यक्ति कैसे भक्ति में संलग्न हो सकता है। भक्ति के मतलब कृष्णा के संबंध में सारी चीजें कैसे कर सकता है। और अब यहाँ पर जो थर्ड चैप्टर है इसमें क्या बताया जाएगा? योग जिसके द्वारा भगवान पर ध्यान किया जाता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सो लेट्स स्टार्ट। योग भगवान कृष्ण पर ध्यान। भारत में अनेक तीर्थ स्थान है जहां योगी जन एकांत में ध्यान करने जाते हैं, जैसा कि भगवत गीता में बताया गया है। परंपरागत रूप से योग किसी सार्वजनिक स्थान में नहीं किया जा सकता, किंतु जहां तक कीर्तन मंत्र योग अथवा हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे के योग का संबंध है, उसमें जितने अधिक व्यक्ति सम्मिलित हो उतना ही अच्छा है। लगभग 500 वर्ष पूर्व सब भारत में भगवान चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते थे, तो वह प्रत्येक समूह में 16 व्यक्तियों को कीर्तन का नेतृत्व करने की व्यवस्था करते थे तथा उनके साथ हजारों व्यक्ति गाते थे। तो कितनी इंटरेस्टिंग चीज है, उस टाइम पर कुछ स्पीकर वगैरह नहीं चलाते थे। 16 लोग गाएंगे, उनकी ध्वनि को उनकी जब ध्वनि ध्वनित होगी तो उसके बाद में मतलब उनकी जो ध्वनि है दूसरों दूसरों को भी प्रेरित करेगी कि बाकी सब भी कीर्तन करें। कुछ स्पीकर वगैरह नहीं होता था। कीर्तन या भगवान के नाम और यश के सामूहिक ज्ञान गायन में सम्मिलित होना इस युग में संभव है तथा यह अत्यंत सरल भी है। परंतु जहां तक ध्यान योग पद्धति का संबंध है वह बहुत कठिन है। कैसे कठिन है? भगवत गीता में यह विशेष रूप से कहा गया है कि ध्यान योग करने हेतु व्यक्ति को किसी निर्जन तथा पवित्र स्थान में जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में घर छोड़ना आवश्यक है। तो देखिए ये सोचिए, अब पहले दिन ही अगर ये बताया जाए कि प्रीचिंग की जाए कि आपको घर छोड़ना है, तो फिर क्या क्या होगा? हम तुमको छोड़ देंगे, हम घर नहीं छोड़ेंगे। पहला ही स्टेप ये है कि आपको घर छोड़ना है। स्पष्ट यहां पर बताया जा रहा है। तो कैसे कर पाएगा व्यक्ति? तपस्या वगैरह बात की बात है, पहले घर छोड़ना है। तो व्यक्ति फर्स्ट स्टेप पर ही फेल हो गया यहां पर, तो कि घर छोड़ना आवश्यक है। जनसंख्या विस्फोट के इस युग में निर्जन स्थान पाना सदैव संभव नहीं है। निर्जन मतलब जहां पर कोई भी लोग वगैरह नहीं है, बिल्कुल शांति वातावरण हो जहां। परंतु भक्ति योग में इसकी आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसमें तो ज्यादा लोग चाहिए। आपको इनवाइट करना है, आइए और आइए हमारे साथ में कीजिए। भक्ति ऐसे है जो अकेले तो की ही नहीं जा सकती है, सबको साथ में लेकर चलना होता है। तभी तो कहा जाता है भक्त संग में जो व्यक्ति रहेगा वो ही रहेगा, भक्ति वो ही कर पाएगा। भक्ति योग पद्धति में 9 विधियां हैं: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, साख्य तथा आत्मनिवेदन। इनमें से श्रवण कीर्तन को सबसे अधिक महत्वपूर्ण समझा जाता है। अब देखिए, जब ये बात कही जाती है
तो फिर एक क्वेश्चन आएगा कि तो जो ये बाकी सारी चीजें हैं, क्या ये इनसे कम है? श्रवण कीर्तन से क्या कम है बाकी सारी जो चीजें हैं? तो देखिए, श्रवण कीर्तन श्रेष्ठ है, ये चीज है वास्तव में, कि ये दो चीजें प्रमुख है। एक बार किसी व्यक्ति ने परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से क्वेश्चन पूछा था कि मेरे जो फ्रेंड हैं, वो कहते हैं कि मैं श्रीमद् भागवतम पढ़ता हूँ, तो मुझे क्या हरे कृष्ण महामंत्र जप करने की भी आवश्यकता है? तो महाराज ने सीधा सा उत्तर दिया कि जप में तो कुछ ऑप्शन है ही नहीं। जप करना ऑप्शन नहीं है, ये मैंडेटरी चीज है कि ये तो करना ही है। बाकी सारी चीजें भी आप करते हैं, अच्छी चीज है, पर जप सर्वश्रेष्ठ है। और जप को करने के लिए श्रवण करना जरूरी है, क्योंकि आप देखेंगे जो व्यक्ति श्रवण नहीं करता है, उसकी फिर जो चैंटिंग है वो मैकेनिकली हो जाती है। इसका देखिए, इस चीज से आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। आप देखेंगे जो अभी प्रभु जी ने हरि नाम चिंतामणि बुक डिस्कस करी थी, कितना ज्यादा प्रभाव पड़ा है उसका। इज इट नॉट वसुप्रिया माता जी? आप मैंने नाम रख दिया है, पर मैं खुद देख रही थी कि भक्त बहुत अटेंटिवली चैंट करने का ट्राई कर रहे हैं अब। इनफैक्ट मैं खुद इस चीज को ऑब्जर्व कर पा रही हूँ अब, कि जो पहले का चैंटिंग था वो वास्तव में मैकेनिकली था। इतना ज्यादा गंभीरता से जब कहाँ कर पा रहे थे। पर आप सोचिए ना, अब श्रवण कर रहे हैं। ऐसा नहीं था कि हमें महिमा पता नहीं है नाम की, पर फिर भी श्रवण करने का बहुत महत्व होता है। हम जब डेली श्रवण करते हैं, अभी हरिनाम चिंतामणि बहुत अच्छा लग रहा था। कल जैसे जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गए, तो मुझे थोड़ा सा दुख लगा, अरे कंप्लीट भी हो गई इतनी जल्दी। बट कंप्लीट तो होनी थी। तो कितना अमेजिंग है, श्रवण व्यक्ति करेगा तो चैंटिंग उसकी बहुत अच्छे से वो कर पाएगा चैंटिंग को। तो इनमें से श्रवण कीर्तन को सबसे अधिक महत्वपूर्ण समझा जाता है। सार्वजनिक कीर्तन में कोई एक व्यक्ति हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे का कीर्तन करे, जबकि समूह के अन्य लोग सुने, एवं मंत्र के अंत में समूह के सब लोग इस उसे दोहराए। तो देखिए, ये बात समझने वाली है कि अगर व्यक्ति सामूहिक कीर्तन कर रहा है, सामूहिक मतलब समूह में, ग्रुप में अगर कीर्तन कर रहा है, तो ये शास्त्र अनुमोदित है। लेकिन अगर अगर अब कोई व्यक्ति अष्टांग योग घर में बैठ के कर रहा है, तो वो शास्त्र अनुमोदित नहीं कहा जाएगा। यहाँ पर जो योग की बात है, अ, आध्यात्मिक प्रगति की योग की बात हो रही है। कोई स्वास्थ्य वगैरह के लिए योगा प्रैक्टिस कर रहा है, उसकी बात नहीं हो रही है, वो अलग चीज है। अगर आध्यात्मिक प्रगति के लिए कोई भी ध्यान योग कर रहा है, अष्टांग योग कर रहा है, तो वो घर में तो हो ही नहीं सकता है। अब जैसे घर में कोई बैठ के कह रहा है कि मैं आसन लगाकर ध्यान योग कर रहा हूँ, इसका देखिए बहुत अमेजिंग एग्जाम्पल प्रभु जी ने दिया था। कोई उनके टीचर थे, उनके नहीं थे, मतलब आईआईटी में कोई टीचर थे, तो वो ध्यान योग करते थे। ध्यान योग किया, ध्यान योग करने के बाद में फिर से आईआईटी में पढ़ाने आते थे। फिर बताइए क्या आत्म साक्षात्कार हुआ? ध्यान योग व्यक्ति कर रहा है तो इसका अर्थ क्या है? आत्म साक्षात्कार के लिए कुछ कर रहा है वो। लेकिन फिर ध्यान योग करके वापस से भौतिकतावादी ज्ञान दे रहा है, तो फिर वो काहे का ध्यान योग हुआ? आईआईटी की पढ़ाई क्यों कर रहे हो? अगर इतना ही ज्ञान हुआ है, तो फिर काहे का ध्यान हुआ ये? स्पष्ट यहाँ पर बताया जा रहा है कि पहले ये सारी चीजें छोड़नी है, फिर ध्यान में लगना है। कितनी अमेजिंग चीज है ना। भक्ति योग में क्या है कि व्यक्ति को कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है,
बस भगवान की शरण लेनी है, सारे धर्मों को छोड़ना है। मतलब धर्म का मतलब जो भी वो अपना आइडेंटिफिकेशन कर रहा है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वो सारी चीज़ें साइड में रखकर उसे भगवान की शरण में जाना है। कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, छुड़वा तो भगवान अपने आप ही बाद में देते हैं। लेकिन ये जो भी बाकी चीज़ें हैं, ध्यान योग या जो भी योग है अलग-अलग, इसमें पहले सारी चीज़ें छोड़नी है और फिर उसके बाद में ध्यान करना है या जो भी आपको करना है वो करें। लेकिन अगर व्यक्ति ऐसा नहीं कर रहा है, तो उसे तो फिर बेईमानी कही जाएगी। और हम लोग आप बताइए शास्त्र के अनुसार कैसे चल रहे हैं? क्योंकि भगवान जो स्वयं बता रहे हैं, महाप्रभु ने स्वयं ने करके बताया है, ये जो कीर्तन आंदोलन है। तो ये अप्रामाणिक कार्य है, ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रामाणिक रूप से है। भगवान ने स्वयं ने करके बताया है। इस प्रकार श्रवण और कीर्तन का आदान-प्रदान होता है। यह बड़ी ही सरलता से अपने ही घर में मित्रों के छोटे से समूह में या किसी बड़े सार्वजनिक स्थान पर अनेक व्यक्तियों के साथ किया जा सकता है। तो अच्छी बात है, ग्रुप में करना तो बहुत अच्छी बात है। कोई समाज में अथवा बड़े शहर में रहकर ध्यान योग के अभ्यास का प्रयत्न कर सकता है, परंतु उसको समझना चाहिए कि यह स्वकपोल कल्पित है। मतलब कुछ नहीं है, बेमानी है। भगवत गीता द्वारा प्रस्तावित पद्धति नहीं है। योग पद्धति की संपूर्ण विधि स्वयं को शुद्ध करने की है। और वह शुद्धता क्या है? अपने वास्तविक परिचय का ज्ञान होने पर शुद्धता स्वयं आती है। मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं यह पदार्थ नहीं हूं। समझना ही शुद्धता है। तो देखिए ये समझने वाली बात है कि जो भी व्यक्ति योग पद्धति अपना रहा है, कुछ भी फॉलो कर रहा है, उसका उसको फॉलो करने का उद्देश्य क्या है? कि व्यक्ति का हृदय शुद्ध हो। आप देखेंगे कई बार हम चाह भी ले, तब भी हमारी जो कुछ आसक्तियां होती है वो जाती नहीं है। लेकिन जैसे-जैसे चित्त शुद्ध होता है, आप देखेंगे अपने आप जो हमारी आसक्तियाँ हैं, वो खत्म होने लगती है। केवल इंटेलेक्चुअल वे में नहीं बोल सकते कि हाँ, हम इस चीज़ से आसक्त हो गए। अब आप सोचिए ना, हम है तो आत्मा, पर अब कढ़ी चावल खाना पसंद ना करें, तो ऐसा तो नहीं है। या जलेबी या गाजर का हलवा, कुछ भी है व्हाटएवर, है तो आत्मा, आत्मा का इससे कुछ भी रिलेशन नहीं है, पर फिर भी हमें तो अभी पसंद आ रहा है। तो इंटेलेक्चुअल वे में हम नहीं बोल सकते कि हम इनसे आसक्त हो गए। आसक्ति तो है, अलग-अलग लेवल लेवल पर वो हो सकती है। उसके अलग-अलग डायमेंशन हो सकते हैं, पर आसक्ति तो है ही। तो ये सारी चीज़ें जो है, शुद्धता पर डिपेंड करती है। और सबसे अमेज़िंग चीज़ पता है क्या है? जो व्यक्ति वाक़ई डिटैच है, वो कभी बोलेगा नहीं कि मैं डिटैच्ड हूँ। दुनिया में गाएगा नहीं कि मैं विरक्त हूँ, मैं मुझे पूरा वैराग्य हो गया है। जैसे आप सोचिए, कुछ भी सोच लीजिए कि वसुप्रिया माता जी, आपके पीछे जो गेट है, पता नहीं गेट है या नहीं, मैं ऐसे ही कह रही हूँ, उसके बारे में आपका क्या विचार है? क्या ख़्याल है? मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं हमारे घर में, हमारा उस पर ध्यान भी नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि उससे हमें कुछ आसक्ति नहीं है। डिटैच्ड है, तो उसके विषय में हम कुछ चर्चा भी नहीं करते हैं। आप देखेंगे जिस चीज़ के प्रति व्यक्ति को मोह होता है, जिसके लिए वो आसक्त होता है, उसी का वो गीत गाता रहता है। उसके बारे में ज़्यादा चर्चा करता है। जिस विषय में या जिस भी चीज़ में वो ज़्यादा आसक्त होता है, उस ही विषय पर चर्चा करता है। लेकिन जिससे बिल्कुल आसक्त नहीं है, वहाँ हमारा ध्यान भी नहीं जाता है। जैसे इसका एग्ज़ाम्पल काफ़ी बार दिया जाता है
जैसे कोई भी भक्त है, अब वो कुछ भी नॉन-वेज वगैरह या शराब आदि तो नहीं पीता है। अब उससे पूछा जाए, तो फिर वो क्या कहेगा? कुछ भी तो नहीं खाएगा क्योंकि कुछ आसक्ति ही नहीं है उसमें, उस चीज़ में, तो उसके बारे में कुछ चर्चा भी नहीं होती है। तो यही चीज़ है कि इंटेलेक्चुअल वे में कुछ नहीं होता है, जैसे-जैसे हृदय शुद्ध होता है, अपने आप ही व्यक्ति विरक्त होने लगता है। ठीक है? तो ये शुद्धता की बात है, कुछ भी योग पद्धति व्यक्ति फ़ॉलो कर रहा है, तो उसका इंटेंशन क्या है कि हृदय जो है वो शुद्ध हो। तो समझना चाहिए कि जैसे-जैसे व्यक्ति शुद्ध होता है, तो स्वाभाविक रूप से ही वो आसक्त होने लगता है। उसको ट्राई नहीं करना होता है। ये नहीं कि वो सोच रहा है कि मैं आसक्त हूँ, तो सोचने मात्र से वो आसक्त होगा। ये शुद्धता पर ही डिपेंड करता है कि जैसे-जैसे हृदय शुद्ध होता है, चेतना शुद्ध होती है, वैसे-वैसे आसक्त होता है। अब सोचिए ना, अभी 2 दिन पहले जो माताजी थीं क्लास में, नाम मैं नहीं रख रही हूँ, आप सब जान रहे हैं। आप सोचिए, बिल्कुल नॉर्मल गृहिणी है वो माताजी। एक गृहिणी क्या ही तपस्या कर सकती है? कुछ योग तपस्या, कौन से पहाड़ों पर जाकर तपस्या करेंगी? सिर्फ़ क्या करते हैं डिवोटीज़? भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान के लिए प्रसाद बनाते हैं या जो भी प्रसाद पाते हैं। अब आप सोचिए ना, वो जो माताजी थी, वो क्या कह रही थी? उनका कुछ भी जो सोने का जो आइटम था, वो गुम गया था, तो बिल्कुल भी उन्हें दुःख ही नहीं हुआ उस चीज़ का। मैंने तो उनको नहीं कहा था फ़ोन करके कि आप ऐसा कुछ बताइएगा क्लास में, ताकि थोड़ा क्लास का मेरा प्रचार बढ़े, थोड़े और बच्चे आएँ, ऐसा तो कुछ नहीं था। वो खुद ही अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी, मुझे तो मालूम भी नहीं था, और क्लास ओवर होने के बाद में एक्सपीरियंस शेयर किया था। तो देखिए, कुछ भी तपस्या नहीं कर रहा है, ना कुछ ध्यान कर रहा है व्यक्ति, ना कुछ, सिंपली भगवान का नाम चैंट कर रही है वो माताजी, और भगवान के लिए प्रसाद बनाती है, प्रसाद पाती है। तो देखिए, ये होता है कि वैराग्य अपने आप होता है, जैसे-जैसे चेतना शुद्ध होती है। तो ये चीज़ समझनी चाहिए कि ये जो भी आसक्तियाँ वगैरह है, ये हमारी आत्मा पर, मतलब हम पर, हम आत्मा है, एक कवरिंग की तरह है। तो व्यक्ति को इस चीज़ को सोचकर भजन करना चाहिए कि स्वरूपता तो मेरी ये स्थिति नहीं है। आत्मा को तो ये सब चीज़ें नहीं छू सकती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो स्वरूपता तो मेरी स्थिति नहीं है, ये सिर्फ़ एक आवरण मात्र है। तो भजन करते-करते धीरे-धीरे ये सब भी गायब होने लगेगा। ये सोचकर भजन करना चाहिए कि ये सिर्फ़ एक आवरण की तरह है, एक कवरिंग है। स्वरूपता हमारी ये स्थिति नहीं है। भौतिक संस्पर्श के कारण हम स्वयं को पदार्थ समझते हैं तथा हम सोचते हैं मैं यह शरीर हूं। तो ये मटेरियल कवरिंग की वजह से व्यक्ति ऐसा सोचता है। वास्तविकता में तो ऐसा नहीं है, परंतु यथार्थ योग करने हेतु अपनी स्वरूपानुबंधी स्थिति को पदार्थ से भिन्न समझना चाहिए। मतलब उसकी स्वरूपगत स्थिति क्या है, ये समझना चाहिए। एकांत में रहने तथा ध्यान योग करने का उद्देश्य इसी ज्ञान की प्राप्ति है। अनुपयुक्त ढंग से पद्धति अपनाने पर इस ज्ञान तक पहुंचना संभव नहीं है। किसी भी स्थिति में भगवान चैतन्य महाप्रभु का यही विचार है। तो इस पर कुछ हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि व्यक्ति को सच्चा योग करने के लिए, अभी हमने यहाँ पर एक लाइन पढ़ी है कि व्यक्ति सोचता है कि मैं ये शरीर हूँ। तो सच्चा योग करने के लिए व्यक्ति को क्या आवश्यकता है कि वह ये जाने कि वो ये आत्मा है, वो ये शरीर नहीं है। क्वेश्चन समझ आ रहा है? व्यक्ति को ये जानना क्यों ज़रूरी है कि वो आत्मा है, वो ये शरीर नहीं है? कोई जवाब देना चाहेंगे? माताजी, वुड यू लाइक टू ट्राई? क्यों जानना ज़रूरी है कि हम ये आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं? क्योंकि अब जब हम जानेंगे कि आत्मा है तभी आत्मा के स्तर का काम करेंगे। एग्ज़ैक्टली, बहुत ही बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने।
आप सोचिए ना, अगर व्यक्ति अपना जो संबंध है, वो इस शरीर से समझ रहा है, मतलब समझ रहा है कि मैं ये शरीर हूँ, तो जो योग वो करेगा, उसका इस्तेमाल वो भोग में करने लगेगा। अगर खुद की पहचान खुद समझेगा कि मैं आत्मा हूँ, तो आत्म साक्षात्कार के लिए कुछ करना चाहेगा। लेकिन खुद की पहचान इस शरीर से कर रहा है, समझ रहा है मैं ये जड़ पदार्थ हूँ, तो फिर योग का इस्तेमाल वो भोग में करने लगेगा और ऐसा लोग कर भी रहे हैं। आप देखेंगे योगा करते हैं ताकि उनकी जो पाचन शक्ति है वो बढ़ जाए और दबाकर खा सके। इज़ इट नॉट? कहना तो नहीं चाहिए, पर मैं भी पहले ऐसे ही करती थी कि ज़्यादा एक्स्ट्रा खा लेते हैं, ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्सरसाइज़ कर लेंगे, क्या दिक्कत है? बिल्कुल भी जब भक्ति से कोई भी मेरा रिलेशन नहीं था, तब की बात है ये, अब ऐसा नहीं है। तो हाँ, समझना चाहिए इस चीज़ को कि अगर व्यक्ति समझेगा नहीं कि वो ये शरीर नहीं है, तो योग का इस्तेमाल वो भोग में करने लगेगा। आप सोचिए ना, जितने भी योगी हैं, योगी मतलब जो व्यायाम वगैरह कराते हैं, योगा वगैरह, योगा करना सिखाते हैं, वो कभी भी लोगों को आत्म साक्षात्कार के लिए योग पद्धति नहीं सिखाते हैं कि आप ऐसे आसन लगाइए ताकि आपको वो ऐसे ज्ञान हो या वैसे ज्ञान हो। नाम तो मैं नहीं रख रही हूँ, पर आप सोचिए ना, जो भी वो देव बाबा है, जो भी बाबा है आप समझ रहे हैं। आप बताइए क्या उनको ये चीज़ नहीं मालूम है कि हम आत्मा हैं? जो भी योगा वगैरह कराते हैं, वो भी कुछ बुक्स वगैरह तो पढ़ते हैं और सबको थ्योरेटिकली तो ये चीज़ पता ही होती है कि हम ये शरीर नहीं है, हम ये आत्मा है। पर फिर भी आप देखेंगे वो कुछ भी योगा प्रैक्टिस करवाते हैं तो क्या बताते हैं? आपका पीठ दर्द है वो ठीक हो जाएगा, आपका बीपी कंट्रोल हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा, आपका वो हो जाएगा। बस शरीर से रिलेटेड तो पूरा प्रचार करते हैं। इज़ इट नॉट? अच्छा, आपका आपका करते हैं, पर ये नहीं बताते आपका किसका। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। आपका पीठ दर्द है वो ठीक हो जाएगा, आपका पेट बाहर आ रहा है वो अंदर चला जाएगा, आपके घुटने का दर्द ठीक हो जाएगा, ये वो, पर आपका किसका? अब मालूम नहीं है उनको, ये पता है या नहीं, पता तो होना चाहिए कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, पर फिर भी कुछ बताते नहीं हैं। इससे रिलेटेड कुछ भी प्रचार नहीं करते। एक भक्त बता रहे थे कि ज्ञान तो सिखाते हैं, उसमें बताते भी हैं कि हम आत्मा हैं और उसका स्वरूप है, पर उसका स्वरूप क्या है? निराकार। अब देखिए ये सब बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, एक माताजी ने क्लासेस सुनना स्टार्ट किया था, पर वो इस वजह से ड्रॉप कर गई क्योंकि वो कहने लगी कि आप बता रहे हैं कि आत्मा का आकार होता है, पर मैं तो ये जानती हूँ कि आत्मा का तो कुछ आकार ही नहीं होता है। इस वजह से उन्होंने क्लास सुनना बंद कर दिया, क्योंकि यहाँ ये बताया जा रहा है कि आत्मा निराकार नहीं है, आत्मा का आकार होता है। अब सोचिए, वास्तविकता सुनने में व्यक्ति को प्रॉब्लम है। इस पर देखिए मैं विचार कर रही थी, कुछ हफ्तों पहले की बात है। मैं फ्रूट्स काट रही थी, अमरूद काट रही थी मैं। तो उसको जब मैं काट रही थी तो मैं देख रही थी कि अरे इस अमरूद का देखिए आकार है। जिसने इसको बनाया है, इस वस्तु को बनाया है, फ्रूट को बनाया है, उसका आकार है। तो सोचिए ना, जिसने ये वस्तु बनाई है, उसी का आकार ना हो, वह निराकार हो, ऐसा कैसे संभव है? बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं ये। सोचिए ना, हमारे आस-पास हम जो भी वस्तु देखते हैं, सबका कुछ ना कुछ आकार है। हवा में नहीं झूम रही है सब। तो जिसने सब कुछ बनाया है, आकार वाली चीज़ें, उस व्यक्ति का खुद का ही आकार नहीं है, भगवान का खुद का ही आकार नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है?
तो सारी कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं सब कुछ। ठीक है, आगे देखेंगे। हुँ। किसी भी स्थिति में भगवान चैतन्य महाप्रभु का यही विचार है। हरेर्नाम नाम केवलम कलो नास्ते विनास्ते विनास्ते गतिर् अन्यथा। कलह तथा विवादों के इस कलयुग में हरि नाम के अतिरिक्त आत्म साक्षात्कार की अन्य कोई विधि नहीं है। अन्य कोई विधि नहीं है, अन्य कोई विधि नहीं है। 3 बार बताया जा रहा है। अगर एक बार में किसी को सुनाई नहीं दे रहा है, तो 3 बार कहा जा रहा है, ध्यान से सुनिए। अन्य कोई विधि नहीं है, अन्य कोई विधि नहीं। अब देखिए ना, स्पष्ट यहाँ बताया जा रहा है कि दूसरी और कोई विधि है ही नहीं। बट फिर भी बेचारा कोई व्यक्ति कहीं और फँसा है, तो क्या ही उसका कहा जा सकता है। कुछ और विधि है ही नहीं, स्पष्ट बताया जा रहा है। ये जो कलयुग है, उसमें भगवान का जो नाम है, हरि नाम, इसके अतिरिक्त आत्म साक्षात्कार की अन्य कोई विधि नहीं। इसी पर परम पूज्य राधा गोविंद महाराज एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहे थे। आप देखेंगे भगवान कितने दयालु हैं। भगवान वास्तविकता में आप देखिए ना कितने दयालु हैं। सिर्फ नाम आप सिर्फ नाम जपिए एंड यू विल गेट लिबरेटेड। बट फिर भी हम अपनी अटकलबाजी करते हैं। सोचिए ना, भगवान लोग भगवान को ही निराकार बता देते हैं। भगवान का तत्व जानने के लिए भागवतम पढ़ना चाहिए ना। पर भागवतम पढ़ते नहीं है और ऐसे ही अटकलबाजी करते रहते हैं। तो समझना चाहिए इस चीज को कि देखते हैं क्या समझना चाहिए। कम से कम पाश्चात्य जगत में सामान्यतः यह सोचा जाता है कि योग पद्धति का अर्थ शून्य का ध्यान करना है। इस पर देखिए मुझे एक एग्जांपल याद आ रहा है। प्रभु जी बता रहे थे एक बार कि कोई बंगाली थे, मतलब ऐसे कोई व्यक्ति थे, वो बंगाल के कुछ होंगे। तो वो प्रभु जी को मेडिटेशन करना सिखा रहे थे कि मेडिटेशन करिए आप, आँखें बंद करिए और कुछ मत सोचिए। जैसे ही कुछ विचार आता है, उसको बस साइड में कर दीजिए। फिर वापस से दूसरा विचार आता है, उसको भी साइड में कर दीजिए। कुछ भी विचार नहीं आए। बस आप ये सोचिए कि आप कुछ नहीं सोच रहे हैं। ऐसा करते-करते बस तब हो जाएगा। ऐसा करते-करते बिल्कुल जब शून्य पर आप पहुँच जाएँगे, तब हो जाएगा। आप सोचिए ना, जब इस तरह से व्यक्ति ध्यान कर रहा है, एटलीस्ट जब भक्तों की बात की जाए, मेरी मैं बात करूँ, इस तरह से जब हम ध्यान करें, तो सर में दर्द नहीं हो जाएगा? बिल्कुल खाली दिमाग नहीं हो जाएगा? इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि कुछ सोचना नहीं है, तो कुछ नहीं सोचना भी तो एक सोचना ही हुआ। पर वहीं आप सोचिए, अगर भगवान पर ध्यान अ, करने को कहा जाए कि भगवान के विग्रह पर आप ध्यान करिए, तो देखिए कितना सहज है। एक बार ध्यान करिए भगवान का विग्रह, चाहे सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए ही, लेकिन कितना सुंदर है कि हम भगवान का विग्रह सोच रहे हैं, उस पर ध्यान कर रहे हैं। लेकिन अब कुछ नहीं वस्तु पर ध्यान करना कितना डिफिकल्ट है। इस पर ही देखिए प्रभु जी बहुत ही अमेजिंग चीज़ बता रहे थे कि किसी साधक के लिए बता रहे थे कि जब वो चैंटिंग करते हैं, चैंटिंग का देखिए ये वे है कि हमारी सारी इंद्रियें हमें चैंटिंग में लगानी चाहिए। जीभ से हम बोल रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, हाथों से हम माला स्पर्श कर रहे हैं, आँखों से हमें महामंत्र को देखना चाहिए।
और और क्या बचा है? सूँघना, तो साँस तो हम ले ही रहे हैं नाक से, उसका पता नहीं कैसे कनेक्ट करेंगे। हाँ, तो साँस तो ले ही रहे हैं। तो ये बहुत अमेज़िंग चीज़ है कि सारी इंद्रिय हम महामंत्र में लगाएँ। और इसका एक और चीज़ पता है क्या बता रहे थे? कि एक कोई साधक है, वो आँखें बंद करके जप करते हैं और आँखें बंद करके भी वो महामंत्र ही देखते हैं। सो इवन आई ट्राइड दिस, लॉन्ग टाइम तक नहीं होता है, पर प्रभु जी की स्क्रीन पर जो महामंत्र दिखाते हैं, उसको आप देखिए, कुछ टाइम चैंटिंग करिए और फिर आँखें बंद करके मैंने किया था ट्राई करके, बहुत अच्छा लगता है। सच में आप देखेंगे बहुत अटेंटिवली जब कर पाएँगे। मैं तो हमेशा ये इन दिनों याद रख रही हूँ, जो प्रभु जी ने बताई थी बात, एक गोली एक निशाना। एक-एक नाम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप एक-एक नाम को देखिए और बोलिए, बहुत अटेंटिवली जप होता है। मैं आज ही एक माताजी को नोटिस कर रही थी, वो इस तरह से कर रही थी चैंटिंग। सामने भी था उनके, फिर कभी स्क्रीन पर, इज़ इट नॉट माताजी? आपकी बात हो रही है। सो ये बहुत अमेज़िंग चीज़ है, मैं भी इस तरह से ट्राई कर रही हूँ। तो आप सोचिए ना कि इस तरह से ध्यान करना कितना सहज है। एक और देखिए इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि अन्य लोग जो हैं, वो ध्यान कर तो रहे हैं, पर भक्तों के अलावा लोगों के पास में वास्तविक विषय नहीं है, ध्यान करने वाला। जिस पर मतलब जिसे सच पर वो सच में ध्यान करके उनका उद्धार हो। भक्तों के अलावा जो भी लोग ध्यान कर रहे हैं, उनके पास में कोई वास्तविक विषय नहीं है ध्यान करने का। शून्य पर या किसी पर भी वो ध्यान कर रहे हैं। इससे क्या समझ आ रहा है? कि हम लोग सही में बहुत बदमाश हैं। हमारे पास में असली विषय है, जिस पर ध्यान किया जाए, फिर भी हम नहीं करते हैं। और आप देखिए, वो लोग लगे रहते हैं बस ध्यान करो, करो, करो। बेचारे लगे रहते हैं ध्यान में। अमेज़िंग चीज़ इसमें पता है क्या है? आप देखेंगे एक भक्त जब भक्ति कर रहा है, अपने जीवन में इतनी तेज़ी से ट्रांसफ़ॉर्मेशन होने के बाद भी, वो ज़्यादा प्रयास नहीं करता है। आप सब अच्छे भक्त हैं, आपकी बात नहीं हो रही है। जिनकी भी बात हो रही है वो समझ रहे हैं। इतनी तेज़ी से ट्रांसफ़ॉर्मेशन देखकर भी ज़्यादा प्रयास नहीं करते और अब उन लोगों को देखिए लगे रहते हैं। मैं आपको बता रही थी एक माताजी के विषय में, वो अपनी 7 वर्ष की आयु से कोई मेडिटेशन कर रही हैं और अभी उनका पता नहीं क्या ऑलमोस्ट बुढ़ापा आ गया होगा, इतना पता नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा समय से वो मेडिटेशन कर रही है और अभी तक लगी हुई हैं। सोचिए ना इतने लंबे समय तक व्यक्ति कोई भक्ति कर रहा है, उसका तो पूरा जीवन ही ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो जाए। यही तो माया है कि जिसमें व्यक्ति को दिख रहा है बिल्कुल थोड़ा-सा लाइफ़ में ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो रहा है, वो भी बोलना नहीं चाहिए कि हो भी रहा है क्या? क्योंकि भगवान की तरफ तो ज़रा-सा भी तो नहीं मुड़ रहे हैं वो, तो वो ज़रा-सा ट्रांसफ़ॉर्मेशन भी कुछ नहीं है। फिर भी उसको इतनी महत्वता देते हैं, लगे पड़े हैं। और भक्तों की बात की जाए, भक्त सब अच्छे हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। पर आप देखिए ना यही तो माया है, व्यक्ति फँसा है। समझना चाहिए इस चीज़ के बारे में। वो बेचारे मर जाएँगे ध्यान करते-करते, फिर भी भगवान का दर्शन प्राप्त नहीं होगा उन्हें। इसी पर एक भक्त बता रहे थे कि उनको बताया था किसी ने कि पंखे की आवाज़ पर ध्यान करिए। श्रीला प्रभुपाद जी बहुत अमेज़िंग चीज़ कहते हैं। जैसे जो व्यक्ति लाइट पर ध्यान करता है कि आँख बंद करके लाइट पर ध्यान करने की क्या ज़रूरत है? आँख खोलकर देखो लाइट तो हर जगह दिख ही जाएगी। इज़न्ट नॉट दिस अमेज़िंग? आँख बंद करके लाइट पर ध्यान करने की क्या ज़रूरत है? आँख खोलकर देखो लाइट तो वैसे ही दिख जाएगी। एक प्रभुपाद जी की शिष्या थी, तो वो कह रहे थे कि मैं जब हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करती हूँ, तो मुझे लाल लाइट दिखाई देती है। तो प्रभुपाद जी ने कहा, "सही से जप करती रहिए आप, वो दिखना बंद हो जाएँगी।"
उन्होंने इस तरह से कहा था, मतलब वो इसलिए उन्होंने शेयर किया था, उन्हें लगा कि प्रभुपाद जी उन्हें उनकी तारीफ़ करेंगे, अरे वाह! लेकिन नहीं, प्रभुपाद जी ने कहा अच्छे से जब करती रहिए, दिखना बंद हो जाएगी। तो अब देखिए ना लोग क्या-क्या करते हैं, कैसी-कैसी चीज़ों पर ध्यान करते हैं। एक और आप देखेंगे, एक चीज़ और थी, प्रभु जी बता रहे थे कि कोई है, कोई सेंटर वग़ैरह, वहाँ पर लोगों को 12 घंटे तक ध्यान कराते हैं। ध्यान का मतलब बिल्कुल स्टिल बैठना होता है। ज़रा-सा भी अगर हिलते हैं तो सोटी मारते हैं, ज़रा-सा भी हिलने पर। सोचिए कितना टफ है ये। हम सोचिए ना चैंटिंग में मैं लिटरली आज इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रही थी, कितना बार-बार में पोस्चर चेंज करना होता है मुझे। एक माला एक राउंड में भी बहुत पोस्चर चेंज करने होते हैं। सोचिए इस तरह के जो भी ये मेडिटेशन वगैरह जो होते हैं, कैसे व्यक्ति करे, और करे भी तो पता नहीं उसके पीछे का उनका इंटेंशन क्या है, उनको मिलेगा क्या वो सब करके। आपको देखिए ये बात छोटी लग रही है, पर काफ़ी लोग होते हैं जिनको मैं कहती हूँ कि आप इस प्रभुपाद जी की पढ़िए, प पुस्तकें पढ़नी चाहिए, हरे कृष्णा महामंत्र करिए। तो कहते हैं नहीं, हम हमारा जो मेडिटेशन कर रहे हैं, हम ऑलरेडी हमारा मेडिटेशन कर रहे हैं, दैट इज़ इनफ। तो महत्व नहीं समझ पाते। ऐसे कोई विपासना मेडिटेशन भी होता है, उसमें पता नहीं लॉक वगैरह कर देते हैं कुछ। तो ये सब चीज़ें हैं जो पता नहीं लोग क्या-क्या करते रहते हैं। तो यही चीज़ है, कम से कम पाश्चात्य जगत में सामान्यतः ये सोचा जाता है कि योग पद्धति का अर्थ शून्य का ध्यान करना है। पाश्चात्य देश भारत में भी अब तो ये प्रचलित है, परंतु वैदिक साहित्य में किसी शून्य का ध्यान करने का परामर्श नहीं दिया गया है। हाँ, तो भागवतम में बताया जाता है, सत्यम परम धीमहि, परम सत्य का ध्यान करिए। परम शून्य का ध्यान करने को नहीं कहा जा रहा है। क्या कहीं पर आपने पढ़ा है शून्यम परम धीमहि? भागवतम ऐसा तो नहीं बोल रही है। सोचिए ना, सभी वेदों का जो सार है, भागवतम है, और उसमें पहले ही श्लोक में बता दिया जा रहा है, सत्यम परम धीमहि। बल्कि वेद तो यही मानते हैं कि योग का अर्थ विष्णु का ध्यान करना है, और ऐसा नहीं है कि अकेले ध्यान करना है, सबको साथ मिलकर ध्यान करना है, भगवान का भजन करना है। आप सोचिए ना, कोई व्यक्ति अकेले बैठकर ध्यान कर रहा है, तो क्या पता चले वो क्या सोच रहा है, काय पर ध्यान कर रहा है। अभी हम यहाँ पर कुछ भी डिस्कस करते हैं, कीर्तन वगैरह हो रहा है, तो समझ आता है कि हाँ, भगवान के विषय में बोल रहे हैं, व्यक्ति सुन रहा है। लेकिन अब कुछ ध्यान कर रहा है व्यक्ति अकेले में, तो क्या समझ आए कि क्या चल रहा है उसके दिमाग में। इसी पर देखिए मुझे एक बात याद आ रही है, स्टार्टिंग में जब मैंने चैंटिंग करना स्टार्ट करवाया था, चैंटिंग करवाती थी मैं, जो भी मुझे जो भी मिलते थे उनको मैं पकड़ लेती थी। आपको बहुत अमेज़िंग मेडिटेशन बताऊँगी मैं। ऐसे-ऐसे आप करिए, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत काम फ़ील होगा। तो उसमें मैं क्या करती थी, मैं फ़ोन पर चैंटिंग कराती थी, पर्टिकुलरली, साथ में बोलना है। क्योंकि मुझे डाउट रहता था कि मैं इनको बता तो रही हूँ, लेकिन पता नहीं ये चैंट करेंगे या नहीं। 1-2 दिन करेंगे फिर ड्रॉप। तो मैं डेली पकड़ के बैठती थी कि चैंटिंग करना है मेरे साथ में। बोल-बोल कर चैंटिंग करवाती थी मैं। अब ऐसा नहीं कराती हूँ, क्योंकि फिर बाद में पता है मतलब प्रॉब्लम हुई थी कि वैसे चैंटिंग करने की आदत पड़ जाती है। एक माताजी की तो लिटरली आदत पड़ गई थी। माताजी मुझे आपके साथ चैंटिंग करना अच्छा लगता है, चैंटिंग करते हैं। तो ये ठीक तो नहीं है तरीका। बस आप बताइए सामने वाले को, और डेली उसका सबसे अमेज़िंग चीज़ क्या है, उसको ग्रुप में ऐड करिए आप, ताकि वो जब रिपोर्ट करे तो हाँ, हमें पता लगे हाँ, रिपोर्ट कर रहा है मतलब कर रहा है चैंटिंग। तो ये चीज़ है। ठीक है, तो ये है कि किसी शून्य का ध्यान करने का परामर्श नहीं दिया गया है।
इसी पर परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बता रहे थे एक बार कि किसी संस्था में गए थे महाराज, तो वहां पर वही ध्यान वगैरह कि ध्यान करना है आपको, ठीक है। हाँ, ऐसा कुछ बता रहे थे, ये आगे टॉपिक आएगा, देखते हैं। बल्कि वेद तो यही मानते हैं कि योग का अर्थ विष्णु का ध्यान करना है, जैसा कि भगवत गीता में भी कहा गया है। कई योग संस्थाएं में लोग आसन में सीधे बैठकर अपनी आंखें अपनी आंखें बंद करके ध्यान करते पाए जाते हैं, और इसलिए उसमें से 50% लोग तो सो जाते हैं, क्योंकि जब तक हम ध्यान की विषय वस्तु के बिना आंखें बंद कर ले तो सो ही जाएंगे। और आप देखेंगे ऐसा तब भी होता है जब हम मन में चैंटिंग करने का ट्राई करते हैं। इस वजह से इसको प्रभुपाद जी ने बिल्कुल भी अनुमोदित नहीं किया है। हमेशा बोलकर चैंटिंग करिए। आप देखिए ना, जब हम जोर जोर से बोलकर चैंटिंग करते हैं तब भी आधे डिवोटीज तो सो जाते हैं, और बोलने के बाद में भी हमारा माइंड कितना इधर उधर चला जाता है, कहाँ सुन पाते हैं। हमारे ही मुख से बोला हुआ हम नहीं सुन पाते हैं, इतना थॉट्स में खो जाते हैं। मन में तो चैंटिंग कभी करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, इस टॉपिक को वी विल डिस्कस इन डिटेल टुमारो। आई विल सी इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस। मैं जब ध्यान करती थी तो उसमें बता रहे थे कि देवी देवताओं के दर्शन होता है। आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस। इस पर देखिए, मुझे भी बताया था किसी ने कि मतलब ठीक है, ये आप जो बता रहे हैं इस पे कम से कम फॉर्म पर तो ध्यान कर रहे हैं, किसी आकार पर तो ध्यान कर रहे हैं, पर अब किसी निराकार वस्तु पर तो ध्यान करना कितना मुश्किल होता है। देवी देवताओं के बारे में भी बताया जा रहा है, तो अभी मालूम नहीं है भगवान कौन है, इस वजह से मुझे भी बताया था कि दुर्गा देवी है, उनके उनके मुख पर ध्यान करिए, उन्होंने क्या पहना है, या कुछ भी दूसरे जो है उनके शरीर पर ध्यान कीजिए। तो कम से कम फॉर्म तो है, किसी निराकार वस्तु पर कैसे ध्यान करें, कितना डिफिकल्ट है। ठीक है, सो वी विल कंटिन्यू आवर क्लास टुमारो, वी विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीला प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रमानंदे, हरि बोल।